प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। 9-10 लाख लोग अगर हम देखेंगे कुल संख्या इनका तो कार्यरत है, क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों से अपने विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्ति करना बंद कर दिया है। आप जानते हैं कि स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सभी विभागों में अस्थायी नियोजन है, संविदा कर्मी है, अवर्गीकृत कर्मी है जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका कोई पता नहीं चलता है कब करेंगे कब जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से भारी संख्या में हर जगह मुख्यमंत्री सचिवालय में भी चले जाइए तो आपको अस्थायी कर्मचारी नहीं मिलेंगे, वहाँ भी संविदा के ही कर्मचारी मिलेंगे। न तो उनके बारे में कोई सेवा नियमावली तय किया गया अब तक, न उनके लिए कोई वेतनमान का निर्धारण किया गया है। सबसे दुर्भाग्य है कि जो सरकार बराबर कहती है कि हम कानून के साथ चल रहे हैं, न्याय और विकास कर रहे हैं, तो कानून का कहाँ है? ये कर्मियों के मामले में एक भी श्रम कानून इस राज्य में लागू नहीं है। ये संविदा कर्मी जितने कार्यरत हैं, ये जब रिटायर करते हैं, अब तो लोग रिटायर कर रहे हैं, संविदा में कार्यरत वो वेट कर रहे थे कि हमारा नियोजन स्थायी होगा, अब तो इसी में वो रिटायर कर रहे हैं। रिटायरमेंट के टाइम में इनको रिटायरल बेनिफिट जो कहा जाता है, सेवा लोगों को जोड़ेंगे। आप कहीं चले जाइए ना, प्रखंड में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में चले जाइए, सारे यही लोग मिलेंगे। कोई अस्थायी कर्मचारी अब रह कितने गए सचिवालय में? क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है क्या लोगों को नियुक्त करने का? बिल्कुल, सरकार की मंशा तो अस्थायी नियोजन देने की है ही नहीं है। ये केवल सरकार आरक्षण का ढिंढोरा पीटती है और लोगों को ठगती है। अरे जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण आप कहाँ देंगे? नियुक्ति ही नहीं करेंगे तो आरक्षण कहाँ देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, न केवल नियोजन का बल्कि सामाजिक जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपने कहा कि हम लोगों को डेवलप करेंगे, गरीब लोगों को या जो जिनको एक आरक्षण के नीति के अंतर्गत लाया गया है उनको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ आगे बढ़ाएंगे? आप तो नौकरी दे ही नहीं रहे। आपने बताया कि 31 तारीख से काला पट्टी लगाकर आप लोग बैठने वाले हैं, 17 जनवरी से 31 जनवरी तक। क्या लग रहा है ऐसा काम करेंगे तो सरकार आपकी बातों को सुनेगी? यह तो शुरुआत है, अगर इससे नहीं मानेगी सरकार तो फिर हम पटना में अपना जन सैलाब जो है, संविदा आउटसोर्सिंग और अवर्गीकृत कर्मी जो 11 लाख है, पटना के हर गली हर सड़क को भर देंगे, हर सड़क को जाम कर देंगे, पटना के गांधी मैदान को भर देंगे, हर कार्यालय में ताला मार देंगे। हमारा मूलभूत अधिकार है। 15 वर्षों से बिहार सरकार हमारा शोषण और दोहन करती आ रही है और हमारा यौवन काल के ऊर्जा का प्रयोग हमारा यह बिहार सरकार किया। आप लोग के साथ महिला लोग भी हैं क्या? हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं की भी टीम है? बहुत सारी महिलाएं हैं। ये तो लगभग लोग भी बहुत कुछ, वार्ड सचिव भी तो बहुत कुछ किए, उनको तो मार के भगा दिया। देखिए वार्ड सचिव जो है वो अलग प्रकार का जो है बोले देखिए ऐसा है कि देखो किसको सरकार ने मार के भगा दिया और किसको सरकार ने दमन किनके आंदोलन को कर दिया। सरकार की ये नीति है, लोगों का दमन करे, सरकार लोगों को शोषण करे, सरकार लोगों को मार के भगा दे। जो सरकार के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनका सब कुछ सत्यानाश कर दे, वो सरकार का ड्यूटी है। अगर सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को दमन करना चाहती है तो सरकार फैसला करे, लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार कितनी भी दमन की नीति अपनाए, कितना भी लाठी चलाए, हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। सरकार से बस एक सवाल पूछना है कि वो अपने ही रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रही है। 12,534 पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो है, गांधी मैदान में 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अब बिहार के आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार की उम्र के साथ हम तमाम संविदा कर्मियों का भी उम्र है, क्योंकि जब से ये सुशासन की सरकार आई तब से हम लोगों का इस सरकार में आना हुआ और हम लोग बड़ी उम्मीद से इस सरकार में संविदा पर आउटसोर्स के आधार पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए कि एक न एक दिन हमारी सेवा अस्थायी होगी, क्योंकि सरकार की ये वेलफेयर नीति होती है और कल्याणकारी नीति के तहत अपने नागरिक को उचित सम्मान देना उनका दायित्व है और उसके लिए हम लोग ने नौकरी को किया। और इस सरकार अगर आज कहती है कि हमने 15 सालों में विकास किया है और वो विकास पुरुष का उनके पास मोहर लगती है, तो उस विकास पुरुष और विकास गाथा में हमारी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमने सरकारी कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, 1 इंच पीछे भी नहीं। हमारी कार्य प्रणाली सेम है, कार्य अवधि सेम है, तो हमारी मानदेय क्यों अलग है, हमारी सुविधाएं क्यों अलग है? हम सरकार से सिर्फ अपनी
मांग कर रहे हैं कि जो हमारा वाजिब हक है, कर्मचारियों के साथ जो वाजिब हक होना चाहिए वही दीजिए। आप हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, हम सरकार का आज भी कार्य बाधित करने नहीं जा रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ चेता रहे हैं, संज्ञान में ला रहे हैं कि आप हमें भूल गए हैं। आप इस विकास पुरुष बनने के बाद ये भूल गए कि विकास पुरुष के रीट कौन है। इस अगर विकास पुरुष के रीट कर कोई है तो वह है बिहार राज्य के संविदा कर्मी, चाहे वह जो भी संविदा कर्मी हो, ब्लॉक में कार्य करता हो या मुख्यालय में कार्य करता हो। कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहाँ की संविदा कर्मियों की संख्या मिनिमम 50% नहीं है। मिनिमम 50% से लेकर 90% हम कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। और हम हर एक दिन, चाहे वह कोरोना जैसे महामारी हो और चाहे वह कोई भी समय हो, सरकार के एक आह्वान पर हम उस कार्य को अंतिम रूप देते हैं। लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमें उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। हमारी सर्विस की 1 मिनट गारंटी नहीं है। अगले दिन हम कार्यालय आएंगे, इसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है। किसी समय हमें टर्मिनेट की जाती है। इवन कि जब हम सर्विस से रिटायर होते हैं, 60 साल की जो अवधि है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ये कैसी मानवता है और कैसी सामाजिक नाम बताइए सर। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं इस महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।